नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं डायरेक्टली 15वां क्वेश्चंस, यानी आप सभी इसमें निश्चिंत रहिए। मैं इस क्लास के अंदर आपको 15 से लगा के 50 क्वेश्चंस यानी आपको महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस आपको आज भी करवाने वाला हूं। और इसी महत्वपूर्ण 35 के अंदर आपको ऐसे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म आपके सामने मैं रखूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर उससे बाहर मुझे लग रहा है कि कोई फुल फॉर्म नहीं आ पाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं और काफी बेहतरीन आज क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ ही क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी आपके सामने आ जाते हैं जो आपको पहले से बताया हुआ है, यानी वो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस वही रिपीट होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर की बार पूरी तरह से बनने की संभावना है। तो आप रिपीट की बात छोड़िए, आपको याद रखना 90 से क्रॉस कैसे बढ़ना है, वो आप अपना टारगेट निश्चित बना लीजिए। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता हूं। 15वां क्वेश्चन है, मोशन पाथ क्या है। देखिए मोशन पाथ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोशन पाथ के अंदर आपको ध्यान रखना है कि मोशन पाथ होता क्या है। तो पहली बात तो एक एनिमेशन का प्रकार होता है, लेकिन विशेष इसका मेन जो कार्य होता है ना, वो होता है एक स्लाइड पर जो आइटम होती है उसको मूव करने की विधि होती है। एक ऐसा एनिमेशन का प्रकार है जो स्लाइड पर कोई आइटम होती है उसको मूव करने का कार्य करता है, इसी को मोशन पाथ कह सकते हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 16वां क्वेश्चन है, देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप ये मान के चलिए कि दूसरा क्वेश्चन है। मैं आपको 15 से लगा के 50 क्वेश्चन यानी आपके सामने 35 क्वेश्चन करवाने वाला हो। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि डायरेक्टली 15 16 कैसे। तो आपको याद रखना है कि मान के चलिए मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन उस आगे वाली क्लास के साथ में ऐड कर दिए थे। पहला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हैं। तो देखिए, आप पकड़िए क्वेश्चंस को। जब भी रो और कॉलम के टाइटल को होल्ड करने की बात हो जाती है, जैसे ही आप वर्कशीट को स्क्रॉल करेंगे तो जो आपने होल्ड किया है वो वहीं पे चिपका रहेगा, यानी स्क्रॉल नहीं होगा। ये काम किसके द्वारा किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है इसका उपयोग आप फ्रीज पेंड कमांड से कर सकते हैं। देखिए, फ्रीज पेंस कमांड एक ऐसा विकल्प होता है जो रो और कॉलम के टाइटल को एक जगह पे स्थायी होल्ड कर देता है, यानी फ्रीज यानी एक जगह पे वो स्थायी यानी जमा देता है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रीज पेंस कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं कि आपके सामने आज का और कल का दिन, ये 2 दिन आपके सामने तैयारी के लिए हैं। यानी 8 तारीख को आपके हाथों में पेपर होगा। और मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि अगर आपने इस चैनल के माध्यम से तन मन से पूरी तरह से अच्छी तरह से आपने कोशिश की है, तैयारी की है, तो फिर मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि आपके बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज बनने वाले हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो आज ही इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप भी आज यानी आज और कल 2 दिन आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना, आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जब भी एक्सेल के अंदर सूत्र बनाएंगे तो सूत्र बनाने के लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ सकती है, तो देखिए सेल्स वैल्यू होती है ना, वो सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का आपको उपयोग लेना पड़ेगा। यानी सेल वैल्यू की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी सेल संदर्भ, ये दोनों के दोनों विकल्प सही माने जाएंगे। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान संपर्क का एक स्टेप नहीं है। यानी आपको याद रखना है कि राजस्थान संपर्क के अंदर स्टेप होते हैं, उनमें से कौन सा स्टेप नहीं है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पहले भी सर ने अलग क्लास के माध्यम से आपको बताया होगा, तो मैं इस क्वेश्चंस के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको याद रखना है कि मॉडरेशन भी होता है, अलोकेशन भी होता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको याद रखना है कि ये जो विकल्प दिया हुआ है ना, जैसे वेरिफिकेशन भी होता है, तो आपको याद रखना स्क्रूटिनाइजेशन ये विकल्प दिया हुआ, ये इसका एक स्टेप नहीं होता है। इतना आप याद रखिएगा, जब भी एक क्वेश्चन बनता है तो बार बार एक ऑप्शन डाला जाता है स्क्रूटिनाइजेशन, तो ये कोई विकल्प इसके अंदर नहीं आता है। यानी ये क्वेश्चन जब भी बने और स्क्रूटिनाइजेशन दिख जाए तो आप उस ऑप्शंस को करेक्ट करके आ जाना। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या होता है।
क्लाउड स्टोरेज बोला किसको जाता है, पहले समझिए आप थोड़ा कि क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है एक ऑनलाइन जो स्टोरेज प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। यानी आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है स्टोरेज के लिए, तो भी आज की टाइम में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा देता है। यानी आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेटा होता है, उसको आप ऑनलाइन माध्यम से स्टोर कर सकते हैं बिना किसी मेमोरी जो डिवाइस का उपयोग करते हुए। तो आपको याद रखना है कि देखिए गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। ये ऐसे एक विकल्प होते हैं जो आपको 15 GB तक आपको डेटा आपको स्टोर करने की सुविधा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर राजस्थान सरकार द्वारा एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का ऑप्शन पूछा जाता है तो आप याद रखना भाई ई वॉल्ट, आप अवश्य याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है राज ई वॉल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन सा ऑप्शंस या कौन से ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? आप डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर निश्चित लोकेशन पर जाना चाहते हैं, परमानेंटली जो लोकेशन होती है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहां पे जाने के लिए आप बुक मार्क का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे भाई? बुक मार्क का उपयोग करेंगे। आप सभी लोग याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में F5 दबाते हुए भी ये आप काम कर सकते हैं। यानी बुक मार्क जो भी आपने बनाया है उस बुक मार्क के ऊपर पहुंचने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5। देखिए हाइपरलिंक इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में के होती है। हाइपरलिंक की भी क्या होती है? कंट्रोल के साथ में क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के होती है, ये भी आप याद रखना। मेल मर्ज तो एक ऐसा विकल्प होता है जो आपको एक साथ जो आप बहुत सारे लोगों को किसी डॉक्यूमेंट को आप भेजना चाहते हैं तो आप मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। और मैक्रो वीबीए द्वारा एक प्रोग्राम्स कहलाते हैं जो आप कह सकते हैं शॉर्टकट की के रूप में भी इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम को खेलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो तेजी से गेम खेलने के लिए आप जॉयस्टिक का उपयोग करेंगे भाई। किसका उपयोग करेंगे? जॉयस्टिक का उपयोग करेंगे, ये भी आप अवश्य याद रखना। विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प होते हैं? देखिए विंडोज 10 है, उसमें आप कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो देखो आप विंडो स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल इंटरनेट से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से भी आप कर सकते हैं। यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन से साइबर खतरे का एक प्रकार है? यानी कौन सा एक साइबर एक थ्रेट का प्रकार होता है जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले प्रतीत होते हैं? यानी मेलवेयर साइबर खतरा का उदाहरण होता है, फिशिंग भी होता है, पासवर्ड हमले भी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर माना जाएगा। अभी आपके सामने कम टाइम है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली याद रखने की कोशिश कीजिए। यानी आप आज और कल 2 दिन ये क्वेश्चन जो भी पढ़ेंगे आपके आंखों के सामने एक बार कोई क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से चला जाएगा तो निश्चित ही वो आपको 1-2 दिन तो आपको निश्चित याद हो जाएगा और आपका एग्जाम में काम अच्छी तरह से बन जाएगा। आप सभी लोग इनको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। देखो IRCTC का पूरा नाम क्या होता है? एक इंडियन जो रेलवे होती है उसकी एक वेबसाइट का नाम होता है, आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ये तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना है। इस क्वेश्चंस का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? देखिए कंप्यूटर के समस्त जो हार्डवेयर होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये हार्डवेयर अपने अपने जो उपयोग में इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इनका संचालन, इनका मैनेजमेंट करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या बोलेंगे भाई उसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो, ये सब एक ही भाग कहलाते हैं। यानी आपको याद रखना है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, कीबोर्ड कौन सी कुंजी? देखो
कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में काम आती है? देखो आई होप कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पहले वाली क्लास में देखे हैं, यानी हमने बहुत सारी क्लास आपके यूट्यूब के अंदर आपको ऑलरेडी करवा दी, कम से कम 20-25 वीडियो हमने ऑलरेडी आपके इस चैनल के माध्यम से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिए हैं। तो उसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो आपको नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। स्टार्ट बटन को जो लॉन्च करने वाली की होती हैं वो विंडोज़ की होती है। कौन सी होती है भाई? विंडोज़ की होती है। ये भी आप लोग अवश्य याद रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कीबोर्ड की कौन सी की है? देखो मेरी यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये क्वेश्चन है ना, ये आप निश्चित ही आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अब की बार बिल्कुल बनने की संभावना कह सकते हैं। कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ मिलकर करती हैं, जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता, यानी सिंगल यूज के अंदर वो काम में नहीं आती है। उन की का कार्य होता है कि वो किसी न किसी की के साथ मिलकर कार्य अवश्य करेगी। जैसे कंट्रोल होती है, जैसे अल्ट बटन होता है, जैसे शिफ्ट होती है। तो ये ऐसी की होती है जो अकेली कार्य काफ़ी कम इस्तेमाल होती हैं, इनके साथ में किसी की को जोड़ना पड़ता है, और ये सारी की क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन की कहलाती है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशन की का ये क्वेश्चन बना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, K202 SDS92 ये सब किस कंप्यूटर के उदाहरण है? भाई आपको याद रखना है, ये 2-4 क्वेश्चन से आपके एग्जाम के अंदर निश्चित ही बार बार पूछे जा रहे हैं। और आपको याद रखना, इस SDS92 की जगह पे आपको एक TI 990 भी लिखा हुआ मिल सकता है। TI 990, ये तीनों कंप्यूटर के नाम है। TI का मतलब हो जाएगा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट 990। ये तीन ऐसे कंप्यूटर है, देखो K202 SDS92 और TI 990, ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। किसके हो जाएंगे भाई? मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, DSL का पूरा नाम बताइए भाई। DSL का पूरा नाम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है भाई? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन नंबर बी यहां से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब के अंदर नेविगेबल विंडो का काम करता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने कह सकते हैं। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम आ गया ना, देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, आप क्वेश्चंस को लैंग्वेज से मत पकड़िए, आप क्वेश्चंस के अंदर किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, आपका आंसर निश्चित ही मिल जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर भाई होता क्या है? तो आपको याद रखना है कि एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है जो प्रोग्राम, इसके अंदर क्वेश्चंस देखो कैसा पूछा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो एक वेब में नेविगेबल विंडो की तरह काम करते हैं? तो देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो क्या कहलाता है भाई? वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार होता है। देखिए एमएस वर्ड के अंदर देखिए आपको याद रखना है, फॉन्ट बहुत सारी होती है, लेकिन ऐसी फॉन्ट कौन सी है जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट रूप से पहले से इसमें इस्तेमाल होती हैं? तो आपको याद रखना उसका नाम क्या है भाई? कैलिबरी होता है। क्या होता है? कैलिबरी। यानी क्वेश्चंस याद रखना, मैं इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा। कैलिबरी एक ऐसी फॉन्ट है, ये है तो सभी फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन पूछे तो फॉन्ट है, एरियल फॉन्ट है, कैम्ब्रिया फॉन्ट है, सेंचुरी फॉन्ट होती है ना, बहुत सारी फॉन्ट होती है, लेकिन इसमें से कैलिबरी एक डिफॉल्ट फॉन्ट का उदाहरण है जो इसमें पहले से इस्तेमाल होती हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? भाई देखो MS वर्ड होता है, उसमें किसी भी जो वर्ड का पहला अक्षर अधिकतम बड़ा इस तरह से दिखाना चाहते हैं। मान के चलिए ये मैंने आर को काफी बड़ा बता दिया है, तो ऐसा आप काम करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कैप का उपयोग करेंगे। ये ड्रॉप कैप आपके होता कहाँ पे है? तो आपको याद रखना इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। कहाँ पे होता है भाई? इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। इस ड्रॉप कैप का उपयोग करते हुए मिनिमम तो आप 3 लाइन के ऊपर सेट कर सकते हैं। मिनिमम पूछे, कम से कम पूछा तो 3 लाइन, और अधिकतम कितने जो लाइनों के ऊपर एक ड्रॉप कैप वर्ड सेट किया जा सकता है? तो आप बोल देना अधिकतम पूछे तो 10 और मिनिमम पूछे तो 3 लाइन के ऊपर ये ड्रॉप कैप एक वर्ड सेट
किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। वह मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा और लिख सकते हैं? देखिए, ऐसे मेमोरी जिसमें डेटा को पुनः लिखा जा सकता है उसकी बात हो रही है। यानी अगर वो रिकॉर्डेबल की बात नहीं कर रहा, रिकॉर्डेबल का मतलब हो जाएगा एक बार ही इसमें डेटा को डाला जा सकता है। इसने तो बोला है कि कई बार मिटा के वापस उसको लिखना, यानी रीराइटेबल की बात हो रही है। यानी डीवीडी तो यहाँ पे नहीं होगा। WORM, इसमें तो देखो इसका पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। WORM का पूरा नाम होता है, देखिए, राइट वंस। क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है भाई? राइट वंस रीड मैनी होता है। इसका मतलब इसमें क्या बोला? राइट वंस, यानी इसमें तो एक ही बार बोला है, इसमें तो क्या बोला? कई बार बोला है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा CDRW। इस CDRW का मतलब देखो होता है, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब होता है रीराइटेबल। RW का मतलब क्या हो जाएगा भाई? रीराइटेबल हो जाएगा। और रीराइटेबल का मतलब होता है कि इसमें आप डेटा को पुनः मिटा के लिख सकते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CDRW। आगे वाला क्वेश्चन है, किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? यानी देखो, फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है तेजी से डेटा का आदान प्रदान करने वाली मेमोरी। तो आप ऐसे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा आप डेटा फास्ट गति से एक दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए कौन सा उपयोग में लेंगे भाई? पेन ड्राइव। तो आप हमेशा याद रखना, कभी भी मत भूलना, पेन ड्राइव जो होती है ना उसको फ्लैश मेमोरी भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगले जस्ट नेक्स्ट एग्जाम में इसका क्वेश्चन बना है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा? MS एक्सेल का क्वेश्चन ये बना था कि किसी भी सेल के अंदर किसी वाक्य को या किसी भी वर्ड को पूरा आप प्रॉपर इसमें समाहित नहीं कर रहे हैं, और मान के चलिए आप उसको पूरे वर्ड को आसानी से एक ही जो सेल के अंदर आप समाहित करना चाहते हैं, यानी बहुत बड़ा कोई वर्ड है उसको एक ही सेल के अंदर आप समाहित करना चाहते हैं, तो आप वर्ड रैप या रैप टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन आया था, और इसका प्रॉपर यहाँ पे काम होता है कि टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट को सवत ही अगली लाइन में पहुंचाना। जो टेक्स्ट यहाँ तक देखो पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके नीचे लेके आएगा, और जितना भी आप हो सके उसको कम से कम एक सेल के अंदर उसको आसानी से फिट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट होता है उसको सवत अगली लाइन में पहुंचाना। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, स्पेलिंग को चेक करना, ये पहली बात तो आप बोल देना भाई ये होता कहाँ पे? तो रिव्यू टैब में होता है। कहाँ पे होता है ये सारे काम? रिव्यू जो टैब होता है ना, रिव्यू टैब, उस रिव्यू टैब के अंदर आपको ये विकल्प मिलते हैं। आप सभी याद रखना कि स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो हम F7 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? F7 किसकी कुंजी है भाई? स्पेलिंग चेक करने की होती है। लेकिन आप ये भी याद रखना कि अगर आप पर्यायवाची शब्द का पूछे, किसका पूछे भाई? पर्यायवाची शब्द का पूछा आपको एग्जाम में कि पर्यायवाची या समानार्थक शब्द को खोजने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बोल देना शिफ्ट के साथ में F7। क्या बोलेंगे भाई? शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट के साथ में F7 पूछा तो आप बोल देना समानार्थक या एक जैसे मिलते जुलते वर्ड को खोजने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? शिफ्ट के साथ में F7, पर्यायवाची और समानार्थक शब्दों को खोजने की। जबकि स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो आप F7 का उपयोग करेंगे। ये जो F12 होती है ना, F12 तो सेव एज की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है भाई? सेव एज की शॉर्टकट की होती है। और F2 का मतलब होता है किसी भी फाइल का नाम बदलना, यानी रीनेम करने की शॉर्टकट कीज होती है। जबकि एक्सेल के अंदर एडिटिंग की के रूप में काम में करती है F2। देखिए, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर तो F7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो व्यू मेन्यू होता है, व्यू टैब होता है, उसमें स्प्लिट जो ऑप्शन है इसका क्या कार्य होता है? तो स्प्लिट ऑप्शंस का कार्य होता है, जैसे ये एक पेज है, इस एक पेज को बीच में से यानी दो भागों में बांटना है। ये जो एक आपकी विंडो है, इस विंडो को तोड़ के दो भागों में बांट देगा। आप ऊपर वाले भाग में कुछ अन्य काम कर सकते हैं, नीचे वाले भाग में कुछ अन्य काम कर सकते हैं। तो आपकी जो विंडो है उसको दो भागों में बांटने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे भाई? स्प्लिट ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, तो आप बोल देना कि विंडोज को दो भागों में बांटने के लिए स्प्लिट ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। MS वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर, MS वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर
फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। देखो फॉन्ट की जो साइज होती है ना वो बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप कह सकते हैं फॉन्ट साइज को बढ़ाना, उस ऑप्शन का नाम होता है ग्रो फॉन्ट। क्या होता है भाई? ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट। और एक होता है छोटी करने, यानी साइज को कम करना चाहते हैं तो उसका नाम होता है श्रिंक फॉन्ट। क्या होता है भाई? श्रिंक फॉन्ट। तो देखो ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है वृद्धि करना, और वृद्धि करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। क्या होती है? इसने पूछा है कि भाई बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी जो शॉर्टकट की ऑलरेडी मैंने बता दिया ग्रो फॉन्ट की, तो कौन सी हो जाएगी भाई? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। और अगर श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है कम करना, और फॉन्ट की साइज को कम करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम पिछली बार एक बार क्वेश्चंस मैंने देखा था, आरएस प्री या कोई बड़े एग्जाम में क्वेश्चंस बना था। देखिए कि आप ग्रो फॉन्ट का उपयोग करते हो फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं, तो अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं? ये क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, तो अधिकतम 1638 तक बढ़ा सकते हैं। कितने बढ़ा सकते हैं भाई? 1638 तक बढ़ा सकते हैं ग्रो फॉन्ट से आप साइज को, फॉन्ट की साइज को। और श्रिंक फॉन्ट से आप कम से कम कर सकते हैं, और कम से कम कितने कर सकते हैं? एक कर सकते हैं साइज। कितने कर सकते हैं? कम से कम एक की साइज कर सकते हैं। श्रिंक फॉन्ट यानी कम करना, और ग्रो फॉन्ट यानी वृद्धि करना। वृद्धि कितने की जा सकती है? 1638। लास्ट आप पेज के अंदर टेक्स्ट की साइज को जूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करेंगे। देखो डॉक्यूमेंट में ऐसा कौन सा विकल्प है, जैसे हम कोई स्पेलिंग गलत भी लिखते हैं, कुछ एक ऐसा कुछ वर्ड जैसे स्कूल की स्पेलिंग हमने गलत लिखी तो ऑटोमेटिक स्कूल स्पेलिंग वो सही हो जाएगी। हमने कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत लिखी तो ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर की स्पेलिंग थोड़ी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो ये जो फीचर्स होता है ना, इसी को क्या क्या कहा जाता है? ऑटो करेक्ट फीचर। इसको क्या बोलेंगे आप? ऑटो करेक्ट फीचर्स कहा जाता है। जैसे आपकी कोई भी अशुद्धियां होती है ना, उसको ये ऑटोमेटिक ठीक करता है। इस विकल्प का नाम होता है ऑटो करेक्ट फीचर्स होता है। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। खाली जगह एक विशेष स्लाइड है। देखो मैंने कल क्या बोला था भाई? कल मैंने पेपर के अंदर जो कल वाला जो आपका जो वीडियो आपने देखा है एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट का, उसमें मैंने एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए, और आज के इस टॉपिक के अंदर मैंने एमएस वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम में गलत हो। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 2 दिन के अंदर आपको मैं बोल रहा हूँ, बाद में तो सीधा आपके हाथ में पेपर होगा, तो आप 2 दिन अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपके एग्जाम के अंदर निश्चित ही आपको बहुत ही शानदार फायदा मिलेगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। खाली जगह एक विशेष स्लाइड जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूपण को नियंत्रण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि अब की बार आपके एग्जाम में ये दिखना चाहिए। आपको याद रखना है कि सभी जो स्लाइड होती है ना, इसकी 15 स्लाइड है, तो 15 स्लाइड की जो है ना मैनेजमेंट करने वाली जो पहली जो स्लाइड होती है ना, जो नियंत्रण करती है सभी स्लाइडों का एक प्रतिनिधित्व करती है, वो स्लाइड होती है ना, उस स्लाइड को कहा जाता है मास्टर स्लाइड। क्या बोलेंगे भाई इसको? मास्टर स्लाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है? देखो मॉनिटर की जो रेजुलेशन होती है ना, मॉनिटर की रेजुलेशन, जैसे आपकी ये जो मॉनिटर की स्क्रीन है, इसको इस तरह से मापा जाता है। ये साइज कितनी है, ये वाली साइज कितनी है, तो आपको याद रखना है मॉनिटर ना, इसका रेजुलेशन है ना, रेजुलेशन मापने की इकाई को कहा जाता है पिक्सल। क्या बोलते हैं भाई? पिक्सल के नाम से जाना जाता है। और पिक्सल जो देखो 2 पिक्सल्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, इन्हीं को आप क्या बोलेंगे भाई? इन्हीं को बोलेंगे आप पिक्सल, छोटे छोटे पॉइंट। और इस छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर एक तस्वीर बनती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट के बीच की जो खाली जगह होती है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि 2 पिक्सल्स के मध्य की जो दूरी होती है ना, खाली स्थान होता है, उसको डॉट पिच कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई? डॉट पिच के नाम से आप जान सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि 2 पिक्सल्स के मध्य की जगह को, यानी 2 पिक्सल्स के मध्य की खाली जगह को आप किस नाम से जानेंगे, तो आप बोल देना भाई उसको कहा जाता है डॉट पिच। और पीपीएम ये तो क्या होती है? प्रिंटर की स्पीड मापने वाली इकाई होती है। इसका पूरा नाम होता है पेज पर मिनट। क्या होता है इसका पूरा नाम? पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है भाई? एग्जाम में आया हुआ कई बार, तो पेज पर मिनट होता है। और डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। क्या होता है भाई? डॉट पर इंच होता है। ये क्वेश्चंस काफी सारे इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम की दृष्टि से इन सभी को याद रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है स्काइप क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्काइप का मतलब होता है कि ये एक वीडियो है ना,
आप जैसे आज के टाइम में बहुत सारे विकल्प है, जैसे आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप जूम मीटिंग से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे आज के टाइम में सॉफ्टवेयर। लेकिन आपको स्काइप का भी याद रखना है, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम होता है जिसे स्काइप के नाम से जान सकते हैं। स्काइप क्या है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम का काम किया जा सकता है। आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पिछली बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया। देखिए, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा क्या कहा जाती है। देखो, एक लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा होती है ना, हम चैट करते हैं, चैट का मतलब होता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति जो बातचीत करते हैं, उस बातचीत की प्रोसेस को चैटिंग कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, लोकप्रिय चैटिंग सेवा जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है इंटरनेट रिले चैट। क्या बोलेंगे उसको? इंटरनेट रिले चैट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग भी इसको याद रखना। एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। आगे वाला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। देखिए, फॉन्ट साइज जो डायलॉग, पहली बात तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो है ना, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है ना, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको बोल देता हूँ मैं। फॉन्ट जो डायलॉग बॉक्स होता है ना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछे ना, तो आप बोल देना एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की होती है कंट्रोल के साथ में डी होती है। क्या होती है भाई? कंट्रोल के साथ में डी होती है, जो फॉन्ट साइज और फॉन्ट को प्रदर्शित करने वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन करवा लेता है। इसमें पूछा कि भाई सबसे छोटा विकल्प और सबसे बड़ा विकल्प होता है ना, सबसे छोटा तो 72 होता है और सबसे बड़ा, सॉरी, सबसे छोटा 8 होता है और सबसे बड़ा होता है 72, यानी ऑप्शन ए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ग्रो फॉन्ट का पूछता तो फिर 1638 और मिनिमम एक होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स का, तो इसका मतलब 8 हो जाएगी कम और ज़्यादा 72 हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, बोल्ड होती है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में बी होती है। रेगुलर होती है, ये क्या होती है? डिफॉल्ट होती है। डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है भाई? डिफॉल्ट स्टाइल पूछे ना आपको, तो डिफॉल्ट स्टाइल होती है आपकी रेगुलर। और इटैलिक इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ में आई होती है। क्या होती है भाई? कंट्रोल के साथ में आई होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट एक ऐसा विकल्प है जो स्टाइल के अंदर नहीं आके इफेक्ट के अंदर आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन, यानी एक, जब देखो ये आपके कॉलम है, ये आपकी है रो, और जब रो और कॉलम मिलेंगे तो बीच में जो बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे भाई? सेल के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एम एस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट सीट पूछा है। मैं आपको बता देता हूँ कि एम एस एक्सेल 2010 होता है, उसमें डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है भाई? 3 होती है। महत्वपूर्ण मैं आपको पॉइंट अब बता देता हूँ, ये थोड़ा याद रखिएगा। आप सभी जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए। आज देखो, आप देख रहे हैं कि 2010 के बाद में 2013 आया, 2013 के बाद 2016 आया, और 2016 के बाद में अभी जो वर्जन चल रहा है ना एमएस ऑफिस का, वो चल रहा है 2019। कौन सा चल रहा है भाई? 2019। और अगर ये 2019 का पूछे कि भाई एक्सेल 2019 के अंदर डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, तो आप वहां पे एक करके आना, ये कभी मत भूलना। सीईटी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि एमएस एक्सेल 2019 के अंदर डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है? एक। जबकि एक्सेल 2010, एक्सेल 2007, एक्सेल 2013, एक्सेल 2016, ये जो भी आपको नाम पूछे ना 2019 अभी वाले को छोड़ के, उन सभी के अंदर डिफॉल्ट सीट कितनी होती है? 3 होती है। और यहाँ पे पूछा भाई 2010, और आपके आरएसएट एग्जाम के अंदर भी 2010 का सिलेबस ही है, तो आपको याद रखना यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी भाई। एक होती है, 3 तो डिफॉल्ट होती है, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। ऐसे ऐसे करके हम आगे से आगे बढ़ेंगे। तो मैक्सिमम पूछे आपको भाई सीट आप मैक्सिमम कितनी डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बोल देना मैक्सिमम सीट आप डाल सकते हैं 255। कितने डाल सकते हैं? 255 सीट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डाल सकते हैं, और मिनिमम एक तो रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना, मैक्सिमम सभी में 255 है, लेकिन 2010 इनके अंदर डिफॉल्ट सीट की संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। डेटा को सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से, डेटा और सूचना को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो भाई ये कौन करेगा काम? आपका चार्ट करेगा। कौन करेगा? चार्ट। ऑप्शन विकल्प ए यहाँ से करेक्ट माना जाएगा।
नेक्स्ट, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो आपको मैंने कल भी बोला था भाई, एक्सेल में जो भी आप फाइल बनाएंगे ना, उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या हो जाएगा भाई? उसका डिफ़ॉल्ट नाम हो जाएगा बुक फर्स्ट। क्या हो जाएगा भाई? बुक फर्स्ट। ये तो किसका होता है? एम एस एक्सेल का फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम। अगर एम एस वर्ड का पूछे आपको कि एम एस वर्ड का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है फाइल का, तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। और ये अनटाइटल, ये किसका होता है भाई? ये होता है नोटपैड का होता है। किसका होता है? नोटपैड का होता है। और पावर पॉइंट का पूछे तो आप बोल देना प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। और यहाँ पे एक्सेल पूछा, इसका मतलब शीट फर्स्ट न करके बुक फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला और इस टॉपिक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आप कह सकते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया था? आपकी कंप्यूटर की जनरेशन अभी तक 5 पीढ़ी के अंदर बांटी गई है, और इसमें से किसका पूछा? इसने प्रथम का पूछा। तो प्रथम का क्वेश्चन हर बार बनता है। आप बोल देना वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, ये प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट था, यानी मेन जो पार्ट था ना वैक्यूम ट्यूब, वो पहली पीढ़ी के अंदर यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर ये दूसरी पीढ़ी के अंदर यूज किया था। और जबकि ये जो आईसी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये शॉर्ट टाइम आईसी बोलेंगे, आईसी को किया गया था तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में किया गया था वीएलएसआई। चौथी पीढ़ी में कौन सा था भाई? वीएलएसआई, वो चौथी पीढ़ी में था। और यूएलएसआई ये वाली जो है ना, ये आपकी 5वीं पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट, आप देख लीजिए। और एक ये भी याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो प्रोसेसर आपको चौथी पीढ़ी के अंदर यूज में लिया गया है। देखिए, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप बोल देता हूँ। एईपीएस एक पेमेंट भुगतान प्रणाली का एग्जाम्पल है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है भाई? भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। इसके अलावा डी रैम का पूरा नाम क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जीआईएस आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। जीआईएस का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगी शॉर्टकट की अब क्या बार आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं ये फुल फॉर्म, वो आपको मैंने डायरेक्टली इसके अंदर समाहित करने की कोशिश की है। आईआरसीटीसी अभी बोला था इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन हो जाएगा। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और मेन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आईटीआर का पूरा नाम देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आईटीआर का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न होता है। एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। मीडी का पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। MOOC मॉक का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। NSDL, इस NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड होता है। POS का पूरा नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। PNR का नंबर क्या हो जाएगा भाई? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। PNR का पूरा नाम क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा PSK का पूरा नाम, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। पीडीएफ का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। रोम देखो रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी, आप सभी को याद होगा। ये सारी की सारी फुल फॉर्म आप और भी देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। VGA का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क। OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। PDA का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इन पूरी फुल फॉर्म है ना, आप इन पूरी की पूरी फुल फॉर्म को एक बार अवश्य देख के जाना। मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि इस फुल फॉर्म से आपके एग्जाम के अंदर निश्चित ही आपको बहुत ही शानदार हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि आपके सामने और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैंने वीडियो की स्पीड एंड पे जाके काफ़ी फास्ट रखी है। आप इस PDF जो ये फुल फॉर्म है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी जो तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।